हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। आ जाइए तो फ्रेंड्स, आपका टाइम हो चुका है, करते हैं हम क्लास। हम संस्कृत में पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? हमें गिनतियाँ पढ़नी है, ठीक है। हमें गिनतियाँ पढ़नी है। गिनतियों की मैंने एक क्लास ऑलरेडी आपको लगाई थी, मतलब क्लास दिया था। मैं आज जितना उस दिन पढ़ाया था उसको फटाफट रिकॉल कर दूँगी ताकि आपका रिवीजन हो जाए और उसके आगे की चीज़ें बता दूँगी। एक बात ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर, संस्कृत और हिंदी ये सबसे पहले मैं ख़त्म करूँगी। बाकी फिर आपका मैथ होगा, और मैथ आपकी लाइव क्लासेस में ही करेंगे जब भी कर रहे हैं, ताकि आपका वो एक दिन 2 दिन जो भी समय मिल रहा है, या एक दिन 2 क्लासेस जो भी, क्योंकि मैथ में चीज़ें जब तक सॉल्व ना करो या करवाओ तो वो दिक्कतें होती, इसलिए वो क्लास वैसे भी आपको लाइव मिलेगी। बाकी और क्लासेस आपको टाइम टू टाइम मिलेगी, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट को बराबर समय देना है, सबके साथ बराबर इक्वल टाइम देना है और पढ़ना जम के है। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की, जहाँ पर आप जुड़े हैं मेरे साथ। मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है ईच एंड एवरी फ्रेंड्स का शालिनी क्लासेस में। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। पहला बार आ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो रुकिए थोड़ा, देखिए थोड़ा, समझिए कि चीज़ें हैं क्या। उतनी ही बात बताऊंगी जितना ज़रूरी है, ना डराना है ना धमकाना है। सिंपल सीधी बातें बोलनी कि जितना सबको समझ में आ जाए कि चीज़ें एग्जैक्टली हैं क्या, करना कैसे। तो इसके लिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिए, ताकि हर क्लास का लिंक वहाँ पर दिया जाता है। कोई अपडेट होती है, क्लास हो रही है नहीं हो रही, उससे जितनी भी संबंधित बातें वो शेयर की जाती हैं, तो ताकि वो पता चलती रहे, आप परेशान ना हो। तो ध्यान रखिए। आज हम संस्कृत क्लास में यहाँ पर अच्छे से रिवीजन करेंगे गिनतियों का, जो हमने उस दिन पढ़ा था, और उसके आगे के जो भी चीज़ें हैं उनको भी हम कवर करेंगे। तो तैयार हैं आज की इस क्लास के लिए सभी लोग? चलिए, तो ये हमारा समय तो हो चुका है और हमें करनी है अपनी फटाफट क्लास, तो हम बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं और पढ़ते हैं। तो संस्कृत की प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और 1 बाय 1 करके अपनी क्लासेस को देखिए, तो चीज़ें समझ में आएंगी। तो गिनतियाँ तो हमने पहले पढ़ रखी हैं मैथ में, सीधी बात है। हमें इसको एक और भाषा में सीखना है, ऐसा समझ के पढ़ा करिए या ऐसा समझ के किया करिए, ताकि दिक्कतें आपको ना हो। तो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे गिनती की बात है, तो मैंने आपको बताया था, हम एक गिनती को पढ़े हैं बहुत तरीके से। इसको संस्कृत में 3 तरीके से लिखते हैं, हमें तीनों ना याद करने ना तीनों लिखने। हम एक को एकम भी लिखते हैं, प्रथमा भी लिखते हैं, द्वितीया भी लिखते हैं। तो इस तरीके से आप इन तीनों में चाहे कोई भी लिखा हो टिक कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है। आपको कई तरीके से आएगा तो आपको कई तरीके से करना होगा, ठीक है। तो मैंने आपको एक का बताया, देखिए, एक को प्रथमा, एका, एकम। मेरे साथ जब संस्कृत, मेरी भी संस्कृत बहुत अच्छी नहीं है, सिंपल सी बात है, क्योंकि हम आज पढ़ा रहे हैं, अगले साल से कोई सेमेस्टर रहेगा उसको पढ़ाएंगे। बाकी मैंने अपने टेट सुप में, सी टेट में, सुपर, इन सब में लिया ही नहीं था, ठीक है। इंग्लिश लिया था। तो आप लोग भी जो है अभी आपको पढ़ना है। सुपर टेट में सबको लेना पड़ेगा, इसलिए इसको नेग्लिजिबल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सब लोग पढ़ लो, आराम से कर ले जाओगे, शुरू से प्रैक्टिस करोगे, हो जाता है। संस्कृत में एक गिनती को प्रथमा लिखते हैं, एका भी लिखते हैं, एकम लिखते हैं, आराम से तीनों में से कोई एक जो लिख सकते हैं। बात करते हैं दूसरे की, तो सेम वैसे द्वितीया है, दो है, द्वे है, लिख सकते हैं। तृतीया है, त्रय है, त्रिड़ी है, आराम से लिख सकते हैं, तो आपके 3 हो गए। बात करते हैं चौथे और पांचवे की, चतुर्था है, चतवारा है, चतवारी है, पंचम है, पच्च है, आराम से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इसी का एमसीक्यू बनता है, एमसीक्यू भी बनता है कि 5 को कह देगा, कहेगा संस्कृत में 5 को क्या लिखते हैं या कौन सा ऑप्शन सही है। तो जब आपको पता होगा तभी तो आप टिक करेंगे, तो ये पता होना चाहिए आपको पहले ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़िए। 6 को षष्ठ लिखते हैं या सस्ता लिखते हैं। 1 से लेके जो 10 तक की गिनती है, मतलब 1 से लेके 9 तक का, वो जिसको याद है। जैसे रोमन नंबर में कई सारे होते हैं ना, IVS LCDM करके 1 से लेके 10 तक का, जिसको एकदम क्लियर है, फिर कितनी भी संख्या का क्यों ना बनाना, आराम से बना लेते हैं। तो वैसे सेम 1 से लेके 9 तक का संस्कृत में भी है। तो ये भी अगर आपका क्लियर है तो फिर आप वो गलत नहीं करेंगे, उससे मिलता जुलता आप ज़रूर बना लेंगे। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संस्कृत में गिनती से कम 2 नंबर के प्रश्न तो मिल ही जाते हैं, ठीक है। संस्कृत भी सेम है, ध्यान से समझते हुए चलिए। इतना बहुत इजी भी नहीं है, बहुत टफ भी नहीं, पढ़ेंगे तो हर सब्जेक्ट आसान है, ठीक। समझ में आई बातें? आगे बढ़िए। 7 को सप्तमा लिखते हैं, सप्तमी भी लिखते हैं, सप्त भी लिखते हैं। 8 को अष्टमा लिखते हैं, अष्ट भी लिखते हैं, अष्टमा भी लिखते हैं, दोनों सही है। 9 को नवम लिखते हैं, नव लिखते हैं, दोनों सही है। 10 को दसवां लिखते हैं, 10 लिखते हैं, दोनों सही। तो इस तरीके से आपको 1 से लेकर 10 तक की जितनी भी बेसिक बेसिक चीज़ें तीनों मैंने बता दी, तो तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो आपके लिए बढ़िया है।
इस तरीके से आपको 1 बाय 1 करके देख के समझ के करना होगा, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब हम और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हुए समझते हुए चलते हैं, ताकि चीज़ें आपके लिए क्या हो, आसान बनती जाएँ। अब ये तो मैंने बता दिया है, और कैसे-कैसे प्रश्न बन रहे थे वो भी मैंने आपको दिखाया है, क्योंकि प्रश्न के तरीके काफ़ी अलग होते हैं, क्योंकि तीनों पैटर्न में आती हैं चीज़ें। तो टिक करने वाले ऑप्शंस में आया तो वो भी बहुत अच्छा है, अगर वो नहीं आता है तो इस तरीके से आपको ये अति लघु उत्तरीय के सेक्शन का होता है, तो ये भी आपका 1 नंबर का आता है, टिक वाला भी 1 नंबर का आता है, जो लघु उत्तरीय होता है वो 2 नंबर का आता है। तो इस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है कि उस तरह का सब पूछे, यानी कि एमसीक्यूज़ के फॉर्म में पूछे तो भी आप कर लो, इस तरीके से पूछे तो भी आप कर लो, तो आपका दोनों में तैयार होना चाहिए, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिए, जैसे पूछा है कि एक को संस्कृत में क्या लिखते हैं, तो ये आपको पूछा है अतिलघु उत्तरीय में, तो आप जो है सिर्फ प्रथमा मत लिखिएगा। अगर आप सिर्फ इसे जैसे पूछा और आपने क्या किया, ऐसे जो है आंसर लिखा, उत्तर लिखा, मतलब उसके आगे ले जाकर सिर्फ यही इतना लिख के छोड़ दिया, तो टीचर भी आपको वही आधा नंबर दे के छोड़ देगा। और जो बच्चा पूरा लिखेगा तो उसको भी पूरा देगा, आपको नहीं देगा। तो जिस तरीके से क्वेश्चन का आंसर पूछे उसी तरीके से लिख कर आओ, ठीक है। शुरुआत से ही बता रही हूँ, ध्यान रखना। फिर आपका ऐसे पूरा मैंने क्वेश्चन दिखा दिया। अब हम चलते हैं 11 से 20 के सेक्शन में, जो हमें ध्यान रखने हैं, ठीक। आता है प्रश्न 11 को संस्कृत में क्या क्या, एक कभी कभी जो आपका जैसे आप लोग की टीचिंग स्किल्स की लग रही है, या टीचिंग की फाइल बनाने हैं, जो भी चाहिए, तो मुझे आज चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट आने चाहिए, तो मैं आपको फाइल भी शेयर करूँगी, और कैसे लेसन प्लान बनाना है वो सब भी बताऊँगी। लेकिन पहले आप लोग अपडेट दिए कि किसका किसका लग रहा है, नहीं लग रहा है, उसके बाद चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो क्या होता है कि जब आपका प्रैक्टिकल होगा आपके पेपर में, तो आपको एग्जामिनर आते हैं वो भी कभी कभी गिनतियाँ पूछ लेते हैं, तो ध्यान होना चाहिए। 11 को हम एकादशा लिखते हैं, 12 को द्वादशा लिखते हैं, 13 को त्रयोदशा लिखते हैं, ठीक है। 14 को चतुर्दशा लिखते हैं, मैंने उस दिन इसको बताया था, फिर बता रही हूँ ताकि सबका रिवीजन हो। 15 को पंचदशा, 16 को षोडशा, 17 को सप्तदशा लिखते हैं, ठीक है। 18 को अष्टादशा, 19 को एकोनविंशति, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत 20 विंशति, ये दोनों अगर आप भूले तो आपने नंबर गंवा दिए। हमेशा पूछा जाता है, बार बार ये पूछा जाता है, तो ये आपको आना चाहिए फ्रेंड्स। अगर आप नहीं तैयारी कर रहे हैं या बात को मेरी नहीं सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और जो बच्चे नोट्स परचेज कर रहे हैं, डेली बच्चे नोट्स ले रहे हैं, ठीक है, तो जो बच्चे नोट्स ले रहे हैं, चाहे वो एक सब्जेक्ट की ले रहे हैं, सारी ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट की दिक्कत हो रही है, मैं मेरी अगर कुछ बच्चे अगर मेरा ओपिनियन चाहते हो, तो अगर आपके पास बुक नहीं है, ठीक है, बुक नहीं है और यहाँ से लिखना चाह रहे हो, तो यहाँ से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्लास करिए, लिख लीजिए। नहीं लिख पा रहे हैं तो वहाँ पर जाइए और ज़रूर लीजिए, और उसको फिर वहाँ से लिख नहीं पाइए, लिखना चाहते लिखिए, नहीं तो प्रिंट कराइए। पढ़ना है तो कुछ एफर्ट्स तो करना होगा, जाहिर सी बात है, इससे क्या सिंपल सी बात है। और अगर आप और जो ले रहे हैं फिर वो बहुत अच्छे से लिखें, समझें, राइटिंग बनाएं, सब कुछ करें, ठीक है, क्योंकि मुझे तो परसेंट से मतलब है, बाकी आपको जो अच्छा लगता है वो आप करिए। सिंपल सीधी बात बोल रही हूँ, ठीक है। आगे बढ़ो। तो ये 20 तक का सेट हो गया है, संस्कृत में गिनती का 20 तक मैंने बता दिया। अब 21 से 30 का सेट देखते हैं कि इसमें कैसा है। तो 21 का हम एक विंशति लिखते हैं, क्योंकि 20 के आगे एक जुड़ता है तो 21 बनता है, तो 20 को हम विंशति लिख रहे थे, उसके हमने एक आगे लिख दिया। और ये एक हम कहाँ पढ़ के आए, वो पहले 1 से लेकर 10 तक का पढ़ के आए, इसीलिए 1 से लेकर 10 तक बहुत हाईलाइट करके बोला कि उसको देख लो, पीछे वाला अटैच करते चलो। तो 21 में क्या है, एक विंशति है, पूछा जाता है। उसके बाद 22 की बात आती है तो द्वाविंशति होता है, क्या कहलाता है, द्वाविंशति। बोलिए मेरे साथ आप लोग भी। 23 लिखा है, 23 को हम त्रयोविंशति बोलते हैं। एक विंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, कोई दिक्कत है, एनी प्रॉब्लम एनीवन? अगर होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल है, पढ़ते जाइए, करते जाइए, बार बार थोड़ा करते करते याद हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये 24 है चतुर्विंशति, 25 है पंचविंशति, 26 है षटविंशति, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 बाय 1 करके आगे बढ़ो, 1 बाय 1 करके लिखते चलो, पीछे वाला उसके साथ जोड़ते चलो, बस हो गया। हाँ ये है कि 29 को कैसे लिखते हैं, 19 को कैसे लिखते हैं, 20 को कैसे लिखते हैं, ये सब कई बार लिखना सीख लो। संस्कृत में वर्तनी भी इम्पोर्टेंट होती है, सिर्फ संस्कृत का वही इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। 27 की बात करते हैं तो सप्तविंशति हो गया, 28 की बात करते हैं तो अष्टाविंशति हो गया, ठीक है। 29 की बात करते हैं तो एकोनत्रिंशत हो गया। अब 29 और 19 दोनों में फ़र्क है। अब यहीं पे आपकी थोड़ी सी चेंजेस आएगी, इसीलिए मैं कहती हूँ ध्यान से समझिए, ध्यान से बात को सुनिए। अब ये 29 गिनती आ गई तो यहाँ पे एकोनत्रिंशत हो गया,
और 30 की अगर बात होती है तो 63 हो गया। तो पहले विंसत की ट्रेन चल रही थी, विंसति 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 विंसति, अब 63 आ गया। तो पहले क्या था कि 21, 22, 23, 20 वाली लाइन चल रही थी। जैसे अभी 2024 चल रहा है तो ये पूरा खत्म हो तब जो है 2000 हटेगा। मतलब जो आपका 20 की लाइन खत्म हो गई, अब 30 की लाइन चल रही है। तो वहाँ पे जहाँ पे विंसति विंसति आ रहा है तो वहाँ पे 63 ले जाके रख दो। विंसति को हटाओ, कॉपी पेस्ट मारो और 63 को चिपका दो, आराम से हो जाएगा। ऐसे ही होता है, आपको बस समझ में आना चाहिए। तो 29 को नहीं भूलिएगा किसी भी कीमत पर, 30 को और नहीं भूलिएगा, 19 को नहीं भूलिएगा। मतलब जो 20 की लाइन चल रही है उसका पीछे वाला 2 नहीं भूलना है, 30 की लाइन जो चल रही है उसका पीछे वाला 2 नहीं भूलना, 40 की लाइन चल रही है उसका पीछे वाला 2। मतलब हर संख्या की जो ट्रेन चल रही है उसका जो लास्ट का इंजन का बोगी और जो भी है वही नहीं भूलना है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे वाले डिब्बे उसी से जुड़े हुए हैं। विंसति विंसति विंसत, अभी मैं दिखाती हूँ, ये देखिए। अब हमारी यहाँ पर जो स्टॉपेज है वो 63 की है, सभी को दिख रही है। अच्छा, पहले क्लास को लाइक करिए, 10 मिनट्स हो चुका है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से, ईच एंड एवरीवन सिंपल तरीके से बता रहे हैं। अब इससे सिंपल क्या बता सकते, एकदम सिंपल है, एकदम टिकाऊ है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, जब क्लास जिस दिन ना हो उस दिन देखो, जब पढ़ो तो रिवीजन करो। भाई क्या करना है, पढ़ना ही तो है, ठीक है। चलिए अब ये चीज़ें तो हमने अब देख ली है, तो हमने तीसरी जो लाइन है वो हम कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम 31 से 40 की तरफ चल रहे हैं। तो ये 31 है, एक 63 देख लीजिए, वही 63 कॉपी पेस्ट हो रहा है। विंसत को हटा दिया, 63 लगा दिया। अब यहाँ पे 32 दिया है, 2 63 हो गया, एक 63, 2 63, ठीक है। आगे बढ़ो, फिर देखो 33 है, 33 में 63 हो गया। 34 है, यहाँ पे आप चतुर 63 पढ़ सकते हैं, चयुत 63 पढ़ सकते हैं। 35 है तो पंच 63 पढ़ सकते हैं, या हम ऐसे पढ़ते हैं। आगे बढ़िए, 36 दिया है, ठीक है, तो सट 63 है। 37 दिया है तो सप्त 63 है, 2 हो गया। 38 दिया है तो अस्ता 63 है, 3 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, कोई कुछ गलत है, कोई दिक्कत है? अब 39 की बात है, यानी कि 39। तो एकोन चत्वारिंशत है, 40 की गिनती चलेगी तो चत्वारिंशत है, 3 की चली तो 63, 2 की चली तो विंसत, 4 की चल रही तो चत्वारिंशत। ऐसे ही करके पूरी संख्या चलती है और हमको लास्ट के 2 वाले पे ज़्यादा फोकस करना है। हर सेक्शन के लास्ट के 2 अगर आपको तैयार हैं, आपको क्लियर है, फिर आप गलत नहीं कर सकते हैं किसी भी कीमत पर। आगे बढ़िए, अब हम 41 से 50 तक चल रहे हैं, ठीक है। तो 41 में है एकोन चत्वारिंशत, 42 को 2 चत्वारिंशत। अब एक और जो इसीलिए मैं शुरू में बोली थी, 1 से लेकर 10 तक का जिसको याद है संस्कृत बढ़िया, ये देखो 1 का 2 यही तो हो रहा है बार बार, और क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये 2 चत्वारिंशत हो गया। आगे बढ़ो, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है आपका, ये 43 है, ठीक है, तो त्रयोचत्वारिंशत हो गया। आपको 44 है तो ये आपका चतुर चत्वारिंशत हो गया। आपका 45 है तो पंच चत्वारिंशत हो गया। तो ये आपके हो गए कि नहीं हो गए, ये आपको ध्यान रखने होंगे। बेसिक बेसिक सिंपल सिंपल। आगे बढ़िए, फिर आप देखते हो 46 है तो 46 है, सट चत्वारिंशत हो गया। 47 है, सप्त चत्वारिंशत हो गया। 48 है, अष्ट चत्वारिंशत हो गया। तो ये आपके 3 अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए, बिल्कुल हो गए। तो ये आपको जब पता होगा, समझ में आएगा, क्लियर होगा, तभी आप ऐसा करेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, एकोन यहाँ पर 49 है तो एकोन पंचशत है। 50 है तो 50 है, तो ये 50 भी हर बार आपसे पूछी जाती है, हर बार आपको आती है। 49 है, 49 है, तो ये आपको हर बार आ रही है। ये सब बार बार आएंगे, हर सेक्शन के लास्ट वाले जो हैं वो ज़्यादा आएंगे, ठीक है। क्लियर, सभी को समझ में आया? आगे बढ़ो, 50 तक तो आप देखो 100 तक की गिनतियाँ नहीं पूछी जाएंगी। 100 तक में लास्ट के हर सेक्शन के हर लाइन के जो पीछे वाले 2 हैं वो लिखना बार बार सीख लो, बार बार पढ़ना सीख लो। इनसे एमसीक्यूज भी बनते हैं, ऐसे दे देगा 50 को संस्कृत में क्या कहते हैं, एमसीक्यू में 4 ऑप्शन देगा, एक टिक करना होगा, बाकी 3 गलत होगा। तो ऐसे हर तरह के प्रश्न बने, कभी कभी कह देगा कि 50 को संस्कृत में क्या कहते हैं लिखो। तो
कोई भी तरीके का प्रश्न बन सकता है, ये हम कंफर्म नहीं कह सकते कि कौन सा ही आएगा, लेकिन तीनों तरीके का बन सकता है। तो तैयार रखो खुद को कि चाहे जो बन जाए आप कर ले जाएंगे। तो 50 तक इम्पॉर्टेंट रहता है, 50 तक खूब पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब कुछ और बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान में डेली की तरह हिसाब से चलना है। जैसे आपको 100 है, ठीक, तो 100 को हम शतम लिखते हैं, या सत भी लिखा रहता है कहीं कहीं, वैसे शतम लिखते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, बिल्कुल नहीं भूलना, ये आता है, कई बार पूछा भी गया, इसीलिए आपको ये बात अलग से बताई जा रही है। आगे बढ़िए। 1000 है, 1000 को हम सहस्त्रम लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे पूरा बता। लाख होता है, लाख संख्या होती है ना, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, तो इसको लखा भी कभी कभी कहीं कहीं, लेकिन लच्छा लिखा जाता है, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो इम्पोर्टेंट है। 100 को क्या कहते हैं, 1000 को क्या कहते हैं, लाख को क्या कहते हैं, ये आना चाहिए। करोड़ को कोटि कहते हैं, ठीक है। 1 करोड़ को कोटि कहते हैं। ये देखो, 1 करोड़ को संस्कृत में कोटि कहते हैं ना, कोटि कोटि प्रणाम। सुना है कि नहीं, मंत्रों में सब वही है, ठीक है। अब देखो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखो, 47 को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो यहाँ पे सप्त चत्वारिंशत् है, 47 है, ठीक। मतलब 40 की लाइन चल रही है, तो चत्वारिंशत् तो आना ही आना है, हो गया। 30 को संस्कृत में क्या कहते हैं, त्रिंशत् कहते हैं। ये तो मैंने एक एक शब्द में लिखा क्योंकि मुझे तो पढ़ाना है। आप जब लिखेंगे तो आप पूरा लिखेंगे कि 47 को संस्कृत में सप्त चत्वारिंशत् कहते हैं, ऐसे मत लिखना। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बोला, आपको ऐसे नहीं लिखना है। तो ये 2 क्वेश्चन भी आप इस तरीके से देखो। 50 को क्या लिखते हैं, तो पंचाशता लिखते हैं, पंचाशत या पंचाशता। 15 को पंचादशन लिखते हैं, पंचदशन लिखते हैं, पचदशन लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सही है। 18 को अष्टादशन लिखते हैं, अष्टादशन, ठीक है, 18 को अष्टादशन, कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत नहीं है। 19 को क्या लिखते हैं, ये आपसे नवदशन, ठीक है। 25 को पंचविंशति। इस तरीके से कई सारी चीज़ें हैं। समझ में आई क्लास, समझ में आई। 1 बाय 1 करके सब कराई जा रही है, सब सिखाई जा रही है, सब बताई जा रही है। यहाँ तक क्लियर है। चलो फ्रेंड्स, फिर आज की क्लास करते हैं ओवर। हमने संस्कृत में गिनती पढ़ ली, अब मैं गिनती पे सिर्फ प्रश्न ही करवाऊंगी, टेस्ट लूँगी, ठीक है। तो ये हो गई क्लास। अब इसके बाद जो है और जो आगे की चीज़ें होंगी वो हम पढ़ेंगे, वो हम कवर करेंगे। ऐसे आप लोग डेली आए, समय पे आओ, पढ़ो, लिखो, मजे करो। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछो, नोट्स बनाओ, तैयारी होनी चाहिए, चाहे जैसे करिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।